गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए प्रोज का फर्स्ट चैप्टर गर्ल विद बास्केट। हिंदी अर्थ आप देख रहे हैं, डलिया के साथ एक लड़की। डलिया कह सकते हैं या फिर आप टोकरी भी कह सकते हैं। बास्केट मीन्स डलिया, गर्ल मीन्स लड़की, विद मीन्स साथ और अ मीन्स एक। अ गर्ल विद अ बास्केट, डलिया के साथ एक लड़की या फिर एक लड़की जो कि टोकरी लिए हुए है। इसको लिखा है विलियम सी डगलस ने, और ये विलियम सी डगलस ने जो ये स्टोरी लिखी है ये आफ्टर इंडिपेंडेंस, हमारे यहाँ जो 1947 में जब भारत ने स्वतंत्रता हासिल की उसके बाद विलियम सी डगलस इंडिया आए और उन्होंने जो जो चीज़ें यहाँ पर देखी, जो जो चीज़ें यहाँ पर उनको मिली वो उन्होंने इस कहानी में दिया है। और चूँकि ये विलियम सी डगलस की अपने जीवन की, निजी जीवन की आत्मकथा है, अपने निजी जीवन की कथा है, इनके जीवन में ये घटना घटी थी, इसलिए ये स्टोरी ऑटोबायोग्राफी भी कही जा सकती है। आइए चलते हैं पैरा वाइज, पैसेज वाइज इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। लेखक कह रहा है, आई लेखक के लिए आया है। लेखक ने नई दिल्ली छोड़ दी और हिमालय के लिए वहाँ से रवाना हुआ। I was going as far as बरेली by train। लेखक को बरेली तक, दिल्ली से बरेली तक ट्रेन से जाना था, एंड देन बाय कार टू रानीखेत, और रानीखेत तक उसे कार के माध्यम से जाना था। एंड ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, पुराने समय में या 1947 में ये जो रानीखेत था एक अंग्रेजों का, अंग्रेजी सैनिकों का एक हिल स्टेशन था, लोकेटेड, जो कि स्थित था ऑन अ 6000 फीट रिज, 6000 फीट ऊंचाई पर स्थित था। अपोजिट अ 120 माइल्स स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज, और हिमालय के विपरीत दिशा में, हिमालय जो बर्फ से ढका हुआ उसके विपरीत दिशा में 120 मील दूर स्थित था। द ट्रेन वॉज स्लो, जिस रेलगाड़ी से लेखक सफ़र कर रहा था वो रेलगाड़ी बहुत मंद गति की थी, अर्थात बहुत ही धीमे चलती थी। स्लो मीन्स धीमा। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द स्टेशंस, ऑल द वे स्टेशंस, और ये एक ऐसी रेलगाड़ी थी जो कि रास्ते में आने वाले प्रत्येक स्टेशन पर रुकती थी। एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक स्टेशन जहाँ पर यह रेलगाड़ी रुकती, आई स्वंग ओपन द डोर, लेखक क्या करता, ऑफ माई कंपार्टमेंट, लेखक क्या करता, वो दरवाजे को खोलता, जिस कंपार्टमेंट में वो सफ़र कर रहा था उस कंपार्टमेंट के दरवाजे को आकर खोलता। एंड वॉक्ड द प्लेटफॉर्म, और उसके बाद प्लेटफॉर्म पर जाकर टहलने का काम शुरू कर देता। एक बार फिर से देख लीजिए। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली, लेखक ने नई दिल्ली छोड़ी, फॉर द हिमालयाज, हिमालय के लिए रवाना हुआ।
आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली, लेखक बरेली तक जा रहा था बाई ट्रेन, लेखक को बरेली तक जाना था ट्रेन के माध्यम से। एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और रानीखेत तक जाना था कार के माध्यम से। एंड ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, ये रानीखेत पुराने समय में अंग्रेजी प्रशासन का सैनिकों का हिल स्टेशन था। लोकेटेड ऑन 6000 फीट रिज, जो कि 6000 फीट समुद्र तल से 6000 फीट ऊंचाई पर, अपोजिट 120 माइल्स स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज, और जो 120 मील तक का फैला हुआ हिमालय था, उसके अपोजिट में ये हिल स्टेशन था, उसके विपरीत दिशा में था। द ट्रेन वॉज स्लो, जिस ट्रेन से लेखक सफ़र कर रहा था वो बहुत धीमा था। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन, ये रेलगाड़ी ऐसी थी जो रास्ते में पड़ने वाले प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर रुकती थी। एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक स्टेशन पर, आई स्वंग, लेखक ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, लेखक अपने कंपार्टमेंट, अपने डिब्बे के दरवाजे को प्रत्येक स्टेशन पर खोलता था। एंड वॉक्ड द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर उतरकर टहलने लगता था। सेकेंड पैसेज। द प्लेटफॉर्म पर लेखक क्या क्या देख रहा? द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड विद पीपल, लोगों से प्लेटफॉर्म भरा हुआ था। सिख लोग थे, मुस्लिम्स थे, हिंदूज थे, सोल्जर्स यानी सैनिक थे, मर्चेंट्स सौदागर थे, प्रिस्ट पुजारी थे, पॉटर्स मतलब कि पॉटर्स छोटी दुकान वाले, बेगर्स भिखारी, हॉकर्स जो सर पर सामान लेकर बेचते हैं वो हॉकर्स कहलाते हैं, वो थे। ये सारे लोग आपको प्लेटफॉर्म पर देखने को मिले मिस्टर राइटर को। और राइटर कौन है हमारे? राइटर हैं हमारे विलियम सी डगलस। फिर आगे चलते हैं। ऑलमोस्ट एवरीवन वॉज बेयरफुट, सभी नंगे पांव थे। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स, और उनके जो कपड़े थे ढीले ढाले थे। लूज मीन्स ढीला ढाला, वाइट मीन्स सफ़ेद, गारमेंट्स मीन्स वस्त्र। वो जो वस्त्र पहने थे, ड्रेस पहने थे, वो ढीले ढाले थे और सफ़ेद रंग के थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल, लेखक ने कम से कम 3 लोगों से बात की। बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश, तब जाकर लेखक को एक ऐसे व्यक्ति से वो मिल पाया जो कि जिसे कि इंग्लिश बोलना आता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड। लेखक और वो व्यक्ति जो कि जिसे कि इंग्लिश आती थी, उन दोनों व्यक्तियों ने बातचीत की। किसके बारे में? वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में, यानी सांसारिक मामलों के बारे में बातचीत की। और दूसरा बातचीत उन्होंने की उस दिन के जो न्यूज़पेपर में जो भी बातें मिली थीं, प्रत्येक मेजर टॉपिक पर उन्होंने उस न्यूज़पेपर से संबंधित बातें की। इन दिस वे, लेखक ने बातें क्यों की? इन दिस वे, इस प्रकार से, आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। लेखक जानना चाहता था कि जो हमारा राष्ट्र है, जो हमारा भारत देश है, लेखक ये प्रयास कर रहा था कि यहाँ रहने वाले लोगों की विचारधाराएं क्या हैं, यहाँ पर रहने वाले लोगों की भावनाएं क्या हैं। चेकिंग ओपिनियन, वो जांच कर रहा था
उनके विचारों की अगेंस्ट, किसके सापेक्ष या किसके विरोध में जानकारी जानना चाह रहा था? ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, कि ऑफिसेज में काम करने वाले अधिकारियों के प्रति उनके क्या बात हैं, उनकी क्या बात व्यवहार है, उनकी क्या भाषा शैली है, यहाँ का कामकाज ठीक ठाक से चल रहा है नहीं चल रहा, ये सारी बातें लेखक जानना चाहता था उस व्यक्ति से बातचीत करने के दौरान जो व्यक्ति अंग्रेजी में बोलना जानता था, अंग्रेजी में समझता था। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड, प्लेटफॉर्म्स पूरी तरीके से खचाखच भरे थे विद पीपल, लोगों से, और उन लोगों में कौन कौन धर्म के लोग थे? सिख, मुस्लिम्स, हिंदूज, फिर सोल्जर्स यानी सैनिक, मर्चेंट्स सौदागर, प्रेस्ट पुजारी, पॉटर्स छोटी दुकान वाले, बेगर्स भिखारी, हॉकर्स वो व्यक्ति जो सर पर सामान रख के बेचते हैं वो थे। ऑलमोस्ट एवरीवन वॉज बेयरफुट, अधिकांश लोग नंगे पांव थे। एंड ड्रेस्ड इन वाइट लूज गारमेंट्स, और सफ़ेद रंग के वस्त्रों को पहने हुए थे और ढीले ढाले वस्त्र थे। आई वुड आस्क एटलीस्ट 3 पीपल, 3 लोगों से कम लेखक ने बातचीत की। बिफोर आई कुड फाइंड 1, तब जाकर वो एक व्यक्ति को ढूंढ पाया। हु स्पोक इंग्लिश, जो कि अंग्रेजी भाषा में बात कर सकता था। वी वुड टॉक, उन दोनों लोगों ने बातचीत की। वर्ल्ड अफेयर्स, सांसारिक मसलों पर। एंड एवरी मेजर टॉपिक, प्रत्येक मुख्य शीर्षक पर बात की। द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस, उस दिन के जो न्यूज़पेपर में लिखी गई थी, छपी थी, उस टॉपिक पर। इन दिस वे, इस प्रकार से, आई वॉज ट्राइंग, लेखक प्रयास कर रहा था, टू गेट, ये पाने का, फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, कि यहाँ पर रहने वाले लोगों की नब्ज क्या है, यहाँ पर रहने वाले लोगों के मन में चल क्या रहा है। चेकिंग, इस बात की जांच करना चाह रहा था। ओपिनियन, उनके विचार क्या हैं। अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, ऑफिस में जितने भी पदाधिकारी थे उनकी क्या रिपोर्ट्स हैं और वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी लेखक लेना चाहता था। इस प्रकार से सेकंड पैसेज हमारा कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं थर्ड पैसेज। दिस रूट lay through one of the richest of India's agricultural areas। अब जिस मार्ग से ये ट्रेन जा रही थी, जिस मार्ग से जिन रास्तों से लेखक की रेलगाड़ी गुजर रही थी, वो एक ऐसा क्षेत्र था जो रिचेस्ट था, बहुत धनी था। किस मामले में? इंडियाज़ एग्रीकल्चरल एरियाज़, मतलब भारत का सर्वाधिक कृषि उत्पादक क्षेत्र था। अर्थात गांव के क्षेत्र से गुजर रहे थे, अर्थात ऐसे क्षेत्र से गुजर रहे थे जहां पर लोगों का, अधिकांश लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती बाड़ी था। दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, ये गंगा नदी का समतल भूमि था जो गंगा नदी के किनारे मिलता है। 1000 feet above सी लेवल, 1000 फीट ऊंचाई पर था समुद्र तल से, बट लेकिन ट्रॉपिकल, कैसा था? शीतोष्ण था। द गंगा वॉज ब्राउन सिल्ट, गंगा में पानी बाढ़ का था।
और वो अपने साथ उपजाऊ मिट्टी बहाकर लाई थी। स्वॉलन विद फ्लड वाटर, बाढ़ के पानी के साथ ये स्थान भरा हुआ था। स्वॉलन मीन्स निगलना, पानी ने इस किनारों को जो है निगल रखा था, डुबो रखा था। इट्स ओवरफ्लो, सब कुछ डूबा हुआ था। इंडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, इस बाढ़ के पानी में क्या डूबा हुआ था? हजारों एकड़ भूमि डूबी हुई थी और जिसमें कि चावल की फसल लगी हुई थी। और आप जानते हैं कि चावल की फसल के लिए पानी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। टू द नॉर्थ, उत्तर दिशा में वर जंगल्स, जहाँ से रेलगाड़ी जा रही थी, गुजर रही थी, उसके उत्तर दिशा में जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, घास की बड़ी बड़ी बहुत बड़ी बड़ी घास थी और विभिन्न प्रकार की घासें थी, कोई एक प्रकार की घास नहीं थी। घास में भी बेटा आप लोग जानते हैं कि छोटी घास जो कि ग्राउंड पर ही केवल रहती है, फिर बड़ी जंगली घास, सरपत, पतवार, ये सारी चीज़ें सब ग्रास के ही उसमें आते हैं। और तो ये घास की विभिन्न प्रकार की वैरायटियाँ थीं। हायर दैन द मैन्स हेड, और कुछ घास के प्रकार इस प्रकार से थे जो कि मनुष्य के सर से भी बड़े थे। एंड और अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, अब जगह जगह पर क्लम्प के भी वृक्ष दिखाई दे रहे थे। द होम ऑफ टाइगर्स, इन वृक्षों के बीच चीते रहा करते थे, जो कि ऐसे भी कहा जा सकता है कि इन जंगलों में चीताओं का घर था। इन जंगलों में हाथी रहते थे, एलिफेंट्स, पाइथॉन्स, अजगर रहते थे, एंड कोबराज, और नाग रहते थे। नाग यानी सांप की एक प्रजाति। एवरीवेयर एल्स देयर वॉज फ्लैट लैंड, हर स्थान पर जो है समतल भूमि दिखाई दे रही थी। रनिंग टू द हॉरिजन, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये समतल भूमि उस स्थान पर जाकर समाप्त होगी, हॉरिजन पर। और हॉरिजन का क्या मतलब होता है? क्षितिज। क्षितिज कौन सा स्थान कहलाता है? क्षितिज बेटा वो स्थान कहलाता है जहाँ पर आकाश और धरती मिलते हुए प्रतीत होते हैं। और आप जानते हैं आकाश और धरती मिलते हुए कभी मिलते तो है नहीं, तो कहाँ पर मिलते हुए प्रतीत होते हैं? बेटा आपने गर्मी के मौसम में अगर गाड़ी चला रहे हैं या साइकिल से आप घर जा रहे हैं, तो गर्मी के मौसम में आपने देखा होगा कि जहां आप खड़े हैं उससे करीब 200 कदम के आसपास आप देखते होंगे कि लपलपाता हुआ, जैसे लगता है कि लपलपा रहा है कोई चीज़, जैसे लगता है कि पानी है वहाँ पर, इस टाइप का। या फिर ऐसे आप महसूस करिए कि जब हम केतली में पानी को उबालें और उबलते हुए पानी से भाप निकल रहा हो, और आप भाप के एक तरफ खड़े हों और दूसरी तरफ कोई सामान रखा हो, तो लगता है ना कि वो सामान कांप रहा है। उसी तरीके से सड़कों पर चलते समय दूर हमें पानी की लपलपाहट समझ में आती है। या रेगिस्तान में मारीचिका का नाम सुना होगा आपने। ज़्यादा दूर देखने पर रेगिस्तानों में जैसे लगता है कि कुछ लहर उत्पन्न हो रही है, तो उस तरीके का आभास होता है। तो उसी तरीके से ये क्षितिज है बेटा। हम एक स्थान पर खड़े होंगे तो दूर देखते हैं तो लगता है कि वहाँ पर शायद आकाश और धरती मिल रहे हैं, लेकिन जब हम उस पर्टिकुलर स्थान पर पहुँचते हैं तो फिर वही स्थान हमारे लिए आगे की ओर बढ़ जाता है।
या फिर पीछे की ओर चला आता है। तो चारों दिशाओं में इसी प्रकार से होता है। तो हॉरिजन यानी क्षितिज। हमें उम्मीद है कि क्षितिज का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय द सैक्रेड banyan tree और by rows of पकार trees। अच्छा, लेकिन यहाँ वहाँ, here and there, यहाँ वहाँ, by the sacred banyan tree, बरगद के भी वृक्ष दिखाई दिए लेखक को। by the rows of पकार tree, पकार का भी वृक्ष दिखाई दिया। shaped like एल्म्स, पकार का वृक्ष एल्म के वृक्ष के जैसे ही दिख रहा था। और बेटा पकार, एल्म, ये सब बड़े वृक्षों में इनकी गिनती होती है। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक, जिनकी की कई शाखाएं इस प्रकार की हैं जैसे बरगद की शाखा। जितना बेटा बरगद का वृक्ष पुराना होता जाता है, आप देखे होंगे कि उसमें से जटाएं निकल आती हैं। उसकी क्या कहते हैं कि उसकी शाखाएं अलग अलग तरीके से दिखाई देने लगती हैं। उसी तरीके से एल्म के वृक्षों में भी पाई जाती हैं जटाएं, और पकार के भी वृक्षों में मिलती हैं। और ट्विस्टेड यानी मुड़ा हुआ, ट्रंक मीन्स तने, इसके तने जो है मुड़े हुए होते हैं। हॉट ह्यूमिड एयर वॉज मूविंग, गर्म और आर्द्र, ह्यूमिड मीन्स आर्द्र, हॉट मीन्स गर्म, गर्म और आर्द्र। आर्द्र किसे कहते हैं? आर्द्र उसे कहते हैं जहाँ की हवाओं में पानी हो। समझने के लिए हम उदाहरण देते हैं। बेटा बारिश के समय में कपड़े जल्दी नहीं सूखते, हमारे पसीने जल्दी नहीं सूखते, क्योंकि हवा में नमी होती है। उसी तरीके से यहाँ पर भी है, हवा बह रही थी लेकिन आर्द्र हवा थी। ठीक है। मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम दिशा से बह रही थी। मंकीज, सम ऑफ देम मदर्स, माएँ, बंदर जो है माएँ, या ऐसे कहें बंदर, और उन बंदरों में कुछ माएँ, या हाँ कुछ माएँ विद बेबीज, अपने बच्चों के साथ थीं। क्लिंगिंग टू देम, वो अपने बच्चों को अपने से चपकाए हुए थीं। एंड राइडिंग अंडरनेथ, और घूम टहल रहे थे उसी प्लेटफॉर्म पर, पेड़ों के नीचे। स्वंग ऑफ द ट्रीज, पेड़ों के ऊपर झूल रहे थे। एट द स्टेशंस, उन पेड़ों के ऊपर झूल रहे थे जो पेड़ स्टेशन पर या प्लेटफॉर्म पर लगे हुए थे। लुकिंग फॉर फूड, और ये बंदर वहाँ पर क्यों घूम रहे थे? लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में। द विलेजेस वी पास्ड, जिन गांवों से होकर लेखक गुजर रहा था, हैड वॉल्स, उन गांवों के मकानों की जो दीवारें थीं, मेड ऑफ मड, मिट्टी से बनी थी। मिक्स्ड विद वाटर, ये मिट्टी जो है पानी से सान कर, पानी और मिट्टी से सान कर दीवारों को बनाया गया था। एंड काऊ डंग, और इस पानी और मिट्टी के साथ गाय का गोबर भी मिलाया हुआ था। देयर पीक्ड रूफ, इन घरों की छतों पर, छत की सबसे ऊपरी चोटी पर, वर थैज्ड, छप्पर से छाया गया था। छप्पर या खपड़ैल, गांव में जो बच्चे होंगे वो तो अच्छी तरीके से जानते होंगे। खपड़ैल बेटा मिट्टी से ही बनाया जाता है। मिट्टी को जिस प्रकार से ईंट बनाई जाती है,
मिट्टी की मदद से उसकी सेकाई उकाई करके चिमनियों के माध्यम से, उसी प्रकार से खपड़ैल भी बनाया जाता है। और कहीं कहीं पर छत जो है घास विभिन्न प्रकार की घास या फिर ऐसे कह लें पुआल से छाई हुई थी। बंडल ऑफ ग्रास, घास के गुच्छों से छत ढकी हुई थी। टाइड टू बम्बू पोल्स, और ये बांस के सहारे टाइट की गई थी, बांधी गई थी। स्ट्रेस्ड अक्रॉस द राफ्टर, और बांस जो है क्रिस क्रॉस के रूप में लगे हुए थे, मतलब आड़े और बेड़े, यानी लंबवत और क्षितिज दोनों तरह से। दैट डे द पंपकिन वाइन्स दैट ग्रीव ओवर देम, उन दिनों पंपकिन यानी कद्दू, जिसे हम लोग सामान्य भाषा में कोहड़े के रूप में जानते हैं, तो उन दिनों कोहड़े को भी कह सकते हैं बेटा, और लौकी को भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर पंपकिन आप कोहड़े से ही लीजिए, कद्दू से ही लीजिए। दैट डे, उन दिनों, द पंपकिन वाइन्स, कोहड़े की लताएं, दैट ग्रीव ओवर देम, उन दीवालों के ऊपर चढ़ी थी, उन छतों के ऊपर चढ़ी थी, वर इन ब्लूम, और उन पे फूल खिल चुके थे। ट्रेलिंग स्ट्रीक्स ऑफ येलो ओवर ड्रैब वॉल्स, और जो ये इनकी पतली पतली तने थे, पतली पतली शाखाएं थी, उसके ऊपर पीले रंग के फूल लगे हुए थे, और ये पीले रंग के फूल पूरे पूरे छाए हुए थे मकान की दीवारों पर। आज बेटा यहीं पर इसको ख़त्म करते हैं पैसेज थर्ड पर, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद का हम पैसेज का अर्थ आपको समझाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पैसेज समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर जहाँ तक हमने एक्सप्लेन किया वहाँ तक समझ में आ गया होगा। बच्चों, मैं डिफरेंट अपनी वीडियोस के लिंक भी नीचे दिया रहता हूँ, उस पर जाकर और भी आप पोएम्स, फिगर ऑफ स्पीच देख सकते हैं। और साथ ही साथ बेटा वीडियोस को सब्सक्राइब कर लें अगर, तो जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास सबसे पहले मैसेज आएगा। वैसे तो क्लास टीचर्स आपको भेज ही रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब कर लेंगे तो अगर कहीं चूक की संभावना होगी तो भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। दूसरा, लाइक भी कर दीजिए, तो वो आपके लाइक वाले पोर्शन में जाकर सेव हो जाया करेगा यूट्यूब पर। और जब आप शेयर करेंगे अपने मित्रों से, तो आप तो पढ़ ही रहे हैं, आपके मित्र भी आपके साथ आगे बढ़ेंगे। तो बेटा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ख़ुद भी पढ़िए और अपने साथियों को भी पढ़ाइए। थैंक यू।